हेलो बच्चों, हाउ आर यू टुडे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं कार्बन अपरूप, क्योंकि मेरे साथ तो हिंदी वाले बच्चे भी होते हैं तो उनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो कार्बन अपरूप जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला था ग्रेफाइट, दूसरा था डायमंड और तीसरा था बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसे हम कार्बन 60 भी कहते हैं। इनके बारे में आपको बताया था मैंने कि ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट एक एज अ कंडक्टर काम करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो। और डायमंड जो है वो एक इंसुलेटर है, यानी वो कुचालक है बिजली का, यानी उससे बिजली पास नहीं होती, ग्रेफाइट से बिजली पास हो जाती है, ये आम भाषा में हम बोलते हैं। हाँ, और बकमिस्टर फ्लोरीन जो है मैं आपको बताया था कि ये एक फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर का होता है। इसको हम फुटबॉल शेप भी कह सकते हैं, इसको हम रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेक्चर 3 हम शुरू करने वाले हैं आज। लेक्चर 3 हमारा जो होगा इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई कार्बन के बॉन्ड कैसे होते हैं। मेरा ढक्कन गिर गया है। कार्बन के बॉन्ड कैसे होते हैं ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि कार्बन का बॉन्ड। अभी हम उसके बाद पहले हम ये पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है ये पढ़ना है हमें। हालांकि बॉन्ड तो बहुत सारे होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड भी होता है नहीं है। तो ये सब बॉन्ड होते हैं, मगर हमें जो पढ़ना है कार्बन कंपाउंड में हमें जो बॉन्ड पढ़ने हैं वो पढ़ना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे कि नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल है आपका, कार्बन एक आपका नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन एक आपका नॉन मेटल है। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा आपका वो आपका कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा आपका वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपको क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मैं आपको उसमें लिखता हूं, आप नोट कर लो कॉपी में अपने। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है आपका वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया एग्जांपल दे रहा हूं मैं, NH3। इसमें जो बॉन्ड होगा आपका वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक आपका नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी आपका एक नॉन मेटल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका, इसमें भी बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी आपका क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड इस तरह से बनता है। किस तरह बनता है? ये बॉन्ड इस तरह से बनता है आपका, 1 2 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं आपके। इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है जो नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी एक आपका नॉन मेटल है और कार्बन भी आपका एक नॉन मेटल है। हाँ, तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आपको और चीज आगे बताते हैं। बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड आपको जो पढ़ने हैं वो दो तरह के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड जो पढ़ना है आपको, दो तरह के बॉन्ड पढ़ने हैं। पहले से आप नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि भाई दो बॉन्ड जो हम बताने वाले हैं आपको, बॉन्ड किस तरह के होते हैं। चलिए, कार्बन कंपाउंड के अंदर दो बॉन्ड हम सिर्फ पढ़ेंगे। वो कौन कौन से पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड बॉन्ड पढ़ेंगे हम। दूसरा हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड बॉन्ड पढ़ेंगे। सैचुरेटेड बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है वो? सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आई रिपीट कि सिंगल बॉन्ड जो है, सैचुरेटेड बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं। अब आपको हम और आगे बताते हैं, अब आपको हम और आगे बताने वाले हैं इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड
कब बनता है इसके बारे में हम आपको और बताता हूं मैं आपको। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना पड़ेगा? एक मिनट में वीडियो हिल रही है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सिंगल बॉन्ड जो बना है, डबल बॉन्ड जो बना है और ट्रिपल बॉन्ड जो बना है, ये कैसे बना है, किस तरीके से बना है, आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि बॉन्डिंग कैसे बन रही है। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हर एटम के, हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें यह समझ में आना चाहिए। हर एलिमेंट के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम सीख पाएंगे। चलिए आपको सिखाता हूं मैं। हाँ, कि देखिए कुछ आपको एलिमेंट देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि भाई कैसे निकालना है हमें। जैसे कि मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्या निकलेगा? 2,4। क्या निकलेगा? 2,4 निकलेगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे और आपको बताता हूं मैं कि हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 1 ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास है नहीं, कमजोर बच्चा है, उसके पास एक ही है। तो ये इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 2, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई? इसके जरिए से ही हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे। तो सीखते हैं कि हमें बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं। इससे और आसान समझाता हूं आपको मैं। हमें बनाना है H2 का। जो H2 है, H2 क्या है? गैस है। जहां भी H2 लिखा हुआ है आपका, O2 लिखा हुआ है आपका, N2 लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब होता है वो एक गैस है। क्या है वो? H2 है आपके पास, N2 है आपके पास, O2 है आपके पास, तो ये सब क्या है? ये सब आपकी गैस है। यहाँ पे O2 जहां लिखा हुआ होता है वो सब गैस होती है। ये याद रखिए आप, बहुत जरूरी है, बेसिक है सब कुछ। अच्छा, तो मैं बताने वाला था कि हाइड्रोजन H2 जो है, इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो कैसे बनेगा? तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 है, 3 लिखा हुआ तो 3 होते हैं, मगर यहाँ पर कितने हैं? अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हम 2 हाइड्रोजन को बना लेंगे। हम 2 हाइड्रोजन को इसको बना लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया आपने? मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं आपको मैं। ये देखिए 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिए। H2 था तो मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिए हैं। अब जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, यहाँ इन दोनों के आसपास हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन शो करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे जो इसके आउटर मोस्ट में है। वो इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे जो इसके आउटर मोस्ट में है। तो मैंने बताया था आपको कि भाई कार्बन के अच्छे होता है तो 2,4, इसके आउटर मोस्ट में 4 है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन ये रहा और ये रहा। इलेक्ट्रॉन को हम 2 तरीके शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम 2 तरीके शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को 2 तरीके शो करते हैं। एक तो शो करते हैं हम डॉट इसके जरिए से, डॉट के जरिए शो करते हैं। एक हम शो करते हैं क्रॉस के जरिए से। इस तरह शो करते हैं हम, इस तरह शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को। 2 तरीके हैं शो करने के इलेक्ट्रॉन को। तो हम हमारी मर्जी, हम किसी भी तरीके शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। आप चाहो तो भाई इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहां पर लिख दिया। सर आप बोलो सर आपने सर यहां क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बॉन्ड इससे बनाएगा नहीं है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सामने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां बॉन्ड बनाया है। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट में भी होंगे, तो ये बन गया, बन गया। अच्छा, मैंने आपको एक ही बताइए कि वैलेंसी क्या होती है। लेक्चर अगर वैलेंसी किसी को पता नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 है कार्बन कंपाउंड का, इसमें मैंने बताया कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होती है। मैं आपको दोबारा बताता हूं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन टू मेक अ बॉन्ड। क्या? इलेक्ट्रॉन लेना या देना बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम वैलेंसी कहते हैं।
अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट में एक, इसके आउटरमोस्ट में एक हो गया। अब क्या है, इसको एक की और जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम तो भाई सेटिस्फाई हो जाएं। हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम नोबल गैस जैसे बन जाएं। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि हम नोबल गैस जैसे बन जाएं, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए कौन सा आता है, हीलियम आता है। हीलियम के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं। तो हाइड्रोजन ये चाहेगा कि मैं इसके करीब वाला बन जाऊं। क्या बन जाऊं मैं, जो आसपास इसके करीब वाला जो इसका हीलियम है, जो नोबल गैस है, इसका फुलफिल है इसके पास, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट शेल में आने चाहिए वो उसके पास है, हीलियम के पास। हीलियम का अगर हम देखें, हीलियम के पास 2 होते हैं, 2 शुरू में आ गए। के जो शेल है आपका, उसमें के फुलफिल है, के में मैक्सिमम 2 जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसमें जा चुके हैं। तो क्या होगा, इस तरह से कि हर कोई चाहेगा कि भाई हम इस जैसा बन जाए। हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम हीलियम जैसा बन जाए। हीलियम के 2 है तो इसके बाद 2 हो जाए। कैसे होंगे, देखो इसके बाद 1 है। अब क्या करेगा, क्या भाई मुझे दे दे ये। इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या करा इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका पेट फुल हो गया। भाई मुझे मिल गया, मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ चुके हैं, मेरा पेट फुल हो चुका है। अब ये भी चाहेगा कि यार मुझे भी चाहिए यार, तू अपने पेट भर कर, मैं कैसे पेट भरूं अपना। तो ये भी चाहेगा कि भाई मैं इससे ले लूं। ऐसे बनता है बॉन्ड। इसका भी क्या हुआ, इसका भी कोटा पूरा हो गया। इसने भी अपने पास इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 होगा इसके पास। इसने भी इससे ले लिया, इसने भी क्या करा, इसने भी इससे ले लिया, तो उसका बॉन्ड बन चुका है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, हम बनाते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको हम इस तरह शो करते हैं। किस तरह शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। एक क्या बनता है, एक बॉन्ड। इसको हम इस तरह और क्लियर कर सकते हैं कि इसका बॉन्ड इस तरह बनेगा। ये होता है बॉन्ड। क्या होता है ये होता है बॉन्ड, इसे कहते हैं बॉन्ड। कैसे बना, ये इलेक्ट्रॉन के जरिए से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बना। आगे हम एक और बताते हैं आपको, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ये आपको समझ में आ गया, आपको अगर बताता हूं, नोट कर लीजिए जरा से, 1 2 3 बिठा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन बनेंगे, 2 ऑक्सीजन बन चुके हैं। अब ये बताओ ऑक्सीजन के आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नहीं पता तो देखो कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन का, कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन का होता है 6। कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 6 होता है इसका, 2 6 8 8 होता है इसका, सॉरी कितना होता है इसका 8 होता है। इसको ये है कि इसलिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके रटे हुए होने चाहिए। 20 तक तो कम से कम रट लें आप, तो आपको आसानी हो जाएगी। कितना स्लिप हो जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है, कितना होगा, मगर इसका 8 है। क्या निकालेंगे हम, इसके लिए 2,6 कितना है इसके आउटर मोस्ट में, बताओ इसकी आउटर मोस्ट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 इसके आसपास लिखेंगे और 6 इसके आसपास लिखेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट वाले शो करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो शो करते हैं भाई 6 लिखने हैं हमें, तो हमारी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं हम। और याद रखिएगा जब भी आप ये स्ट्रक्चर बनाएं तो इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे आप पेंसिल से। किसे लिखेंगे आप, पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने क्या करा, किसी बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 सब यहां लिख दिए। एक बच्चे ने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। किसने ये करा, बता रहा हूं आपको पेंसिल क्यों बनाना जरूरी है। अगर आप इस तरह करते हैं, बल्कि सही है, कोई आपको गलत नहीं कहेगा इससे, बिल्कुल सही कराया आपने, मगर आपकी आसानी के लिए यहां आप गड़बड़ कर जाए। कैसे, देखो आपके आसानी के कह रहा हूं मैं पेंसिल इस्तेमाल करने के, देखो कैसे। 6 है इसके पास, कितनी की जरूरत है इसे बताओ, इसका अभी सेटिस्फाई नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 वैलेंसी होती है इसकी। क्यों, 6 है इसके पास, तो क्या करेगा ये 2 लेगा तो 8 फुल हो जाएंगे इसके, पेट फुल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी चाहता है कि भाई मैं भी नोबल गैस की तरह से बन जाऊं। नोबल गैस वो होती हैं जो किसी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि भाई मैं भी, मेरे पेट फुल हो जाए एकदम, मैं मजे में जिंदगी गुजारूं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। इसके बाद 6 हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
अब इसने क्या करा भाई, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए जरा मुझे, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बन गया। अब यहाँ इसके पास भी 6 है, तो ये भी इसे लेगा कि भाई तू भी दे दे मुझे, ये बन गया। कितना अजीब सा लग रहा है देखो, बल्कि आपने सही करा है, आपने गलत नहीं करा, मगर कितना अजीब लग रहा है। अब देखो, अब आपको लग रहा है कि यार दो की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो कुछ काम नहीं आया हमारे, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है शेयरिंग करने के लिए, बाकी ये सब तो काम नहीं आए, तो हमने यहाँ क्यों बनाया इसे, अच्छे में लग रहा देखने में। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, आपको आइडिया हो गया अब यार 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाएंगे, बाकी सब कहीं बना दो आप, 1 2 3 4, 1 2 बना दिया आपने, और कहीं बना दो आप 1 2 3 4, आपकी मर्जी। मगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसलिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने आमने सामने कर दिया मैंने, कि 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने हो जाएंगे तो वो बॉन्डिंग कर लेंगे, बाकी सबके में जरूरत नहीं है। 6 है इसके बाद ये 2 आ गए, 6 इसके बाद ये 2 आ गए, कितना प्यारा लगा बताओ, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा बताओ, ये वाला अच्छा लग रहा है, कितना क्लियर बना हुआ एकदम। अब क्या होगा, ये इस तरह हम शो करेंगे इसे अब, कि एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड हम शो करेंगे इस तरह, क्योंकि जो बॉन्ड देखो यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन, दो इसके तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। जब 3 इधर वाले के होंगे, 3 इधर वाले के होंगे, तो आपके 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां क्या हुआ, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 इसके 4 हो गए, तो यहां पर 2 बॉन्ड बनेगा, कितना बनेगा भाई, 2 बॉन्ड बनेंगे, समझ आया। हाँ, इतना आसान है समझना इसे, इतना आसान है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के आखिर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट के आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता होना चाहिए। तो इसके जरिए से आप इसको कर सकते हैं, कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ में आया आपको, वेरी गुड। चलिए हम एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, उसके बाद हमारी वीडियो फाइनल हो जाएगी, है ना। हाँ, 1 मिनट में जरा देखता हूं। अच्छा, तो इसका बॉन्ड जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा, ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके बने हैं, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर 2 बॉन्ड बन जाएंगे, बस आप मिलकर क्या करो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप मिलकर आप 2 बॉन्ड लगा दो, बन गया आपका। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के बॉन्ड बने हुए हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं एक और सिर्फ एक और, उसके बाद वीडियो फाइनल हो जाएगी हमारी, लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत कम चीज है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 होंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, इसका बनाते हैं CH4। क्वेश्चन आता है मेक CH4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप आपका ये है कि आप ये देखेंगे कि सबसे कम कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन कम है या कार्बन कम है, कार्बन कम है, तो कार्बन को आप बीच में रखेंगे, जो कम होता है कहां रखते हैं हम, उसको हम बीच में रखते हैं, तो हम कार्बन को बीच में रखेंगे। उसके बाद कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे हम, उसके आसपास रखेंगे। ये सेंट्रल एटम है, जो कम होता है उसको बीच में रखते हैं, याद रखिएगा, जो कम होता है उसको हम बीच में रखते हैं और जो ज्यादा होता है उसको हम आसपास रखते हैं। तो यहाँ पर CH4 है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम आसपास रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब मेरा सवाल है कि भाई पेंसिल से इस्तेमाल करना है इसे आप, मेरा सवाल ये है कि बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कार्बन कितना होता है, 6 होता है इसका, 2,4 है यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो एक यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। हर हाइड्रोजन के आटोमोस में लिखेंगे। इसके आटोमोस कितने होते हैं? एक होता है। इसे कितने होते हैं? एक होता है। इसे कितने होते हैं? एक होता है। इसे कितने होते हैं? एक होता है। करें हम, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बताओ हाइड्रोजन कितनी की जरूरत होती है? हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इसके बाद है, एक की और से जरूरत है, तो यहाँ एक बन गया। इसके बाद एक है, एक की से और जरूरत है, एक बन गया। इसके बाद एक है, इसका एक की और जरूरत है, एक बन गया। इसके बाद एक है, एक की और इसकी जरूरत है, बन गया। और कार्बन को 4 की जरूरत है, तो ये एक इससे लेगा, इससे लेगा और इससे लेगा और इससे लेगा और बन गया। इससे लेगा, इससे लेगा और ये हमारा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब और आगे बताते हैं आपको हम। अब क्या होगा? इसको ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बस काफी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डॉट, इसे कहते हैं बस, इससे आगे की जरूरत नहीं। मगर ये भी सीख लो आप, आपकी काम की चीज है। कार्बन है, कार्बन बना लिया मैंने दोबारा से यहाँ पर। इस यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए? बोलो, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए? सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ कितना बॉन्ड है आपस में? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कितना बॉन्ड है आपस में? सिंगल बॉन्ड। शाबाश, ये बनता है इस तरह से। ठीक है, समझ में आया आपको? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे हम? बॉन्ड लाइन, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। समझ आया? कुछ होमवर्क दूं मैं आपको करने के लिए? करोगे? चलो एक होमवर्क कर लो, उसके बाद स्टार्ट बाबा करते हैं। चलो होमवर्क आपके लिए है H2SO4 को बना के लाइए। आप बना लेंगे? CO2 को बना के लाइए आप, NH3 का बनाइए आप, और H2SO4 को बनाइए आप। ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करिएगा। आई होप मुझे लगता है कि आप ये वाला कर लेंगे। आपके लिए ये वाला याद पड़ेगा आपका। मेरी दोनों सेम से लिख दिया मैंने, ठीक है? ये तो लेक्चर नंबर 3 बस इतना ही है। लेक्चर नंबर 4 जो है जल्दी आने वाला है, कार्बन कंपाउंड का। जब तक के लिए आप मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, है नहीं है? खूब मेहनत करिए। ठीक है, बाय बाय।